1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं और जो भी अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको हम इस में कवर करेंगे। जैसे 1773 में सबसे पहले क्या हुआ कि भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ किया गया। जो सुनिश्चित यानी कि क्रमबद्ध तरीके से कब उसमें बदलाव होंगे, उसमें शासन करने की पद्धति में कब नहीं होंगे, तो ये एक सुनिश्चित शासन प्रणाली आरंभ होती है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही प्रारंभ होती है। और अगला है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, ये 1774 में लागू हुआ। अब देखिए बना कब था रेगुलेटिंग एक्ट, वो बना था 1773 में और ये लागू कब हुआ 1774 में ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू हुआ। बंगाल प्रेसिडेंसी के शासन, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके शासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। किसकी? गवर्नर जनरल की। इसी अधिनियम में, इसी एक्ट में 1773 में किसके लिए? बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए। अगला कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कौन कौन सी प्रेसिडेंसी कर दी? मद्रास और बम्बई। यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ही एक मद्रास और बम्बई, ये दोनों प्रेसिडेंसी मर्ज कर दी गई। आगे गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य संख्या, यानी कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें 4 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। और इसमें अगर आपको बता दें कि अभी आगे पॉइंट अभी आने वाला है, वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय बना पहली बार कलकत्ता में, वो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से ही बना। अभी आप देख लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट की जो भी कुछ बची हुई बातें हैं वो ये हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का ही क्यों बनाया गया? प्रेसिडेंसी तो 3 थी, तो बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उसी के अधीन बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया। और जो गवर्नर था उस गवर्नर के पद को बढ़ाकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो गवर्नर यानी कि पूछ सकता है, यानी कि हर एग्जाम में करीब कई से कई मतलब बहुत बार रिपीट होगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। ठीक। अगला कि सर्वोच्च न्यायालय में 4 सदस्य, जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था, अभी पिछले बताया था, पिछला जो पॉइंट था, जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था, ये सब 1773 की ही बातें हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था उसमें 4 सदस्य थे और 4 सदस्यों में से एक था मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का नाम ध्यान रखें, सर एलिजा एम्पे। नाम ध्यान रखें, सर एलिजा एम्पे। तो अगर जो ये सर्वोच्च न्यायालय था वो किन मामलों को देखता था? वो देखता था आपराधिक मामले और नौसेना के मामले। जो आपराधिक मामले होते थे और जो नौसेना के मामले होते थे उनको ये सर्वोच्च न्यायालय देखता था। अगर सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध आपको अपील करनी होती थी तो वो अपील हम प्रीवी काउंसिल में, जो प्रीवी काउंसिल बनाई गई थी उसमें हम सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील दायर कर सकते थे। पर उसी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले को देखने के लिए 1773 में ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें जो त्रुटियां पाई गई थी कुछ, उनके समाधान के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में, यानी कि 1781 ये इसमें ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इसमें देखा गया, बताया गया कि 1773 में जो त्रुटियां हुई उनको इसमें बताया गया और इसमें उनको सुधारा भी गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। ये हो गए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इम्पोर्टेंट फैक्ट जो अभी तक पूछे गए हैं और जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इनको आप शॉर्ट नोट्स की तरह रिवाइज कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं।